कार स्क्रैप इंडस्ट्री आज इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियों में से एक है। क्योंकि कारों की संख्या दिन प्रतिदिन इंडिया में बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से इनके एक्सीडेंट्स भी होते जा रहे हैं और एक्सपायर भी होती जा रही हैं, आउटडेटेड भी होती जा रही हैं, जिस वजह से इनको लोग स्क्रैप में बेच देते हैं। और जो स्क्रैपर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं इससे। यहाँ पर जो एक्सीडेंटल कार्स होती हैं या फिर एक्सपायर्ड कार्स होती हैं या फिर वो कारें जो पुलिस स्टेशन में काफ़ी समय से खड़ी हुई हैं वो कारें, इसके अलावा जो किसी सरकारी विभाग में गाड़ियां लगी हुई थी वो आउटडेट होने के वजह से उनको भी सरकार स्क्रैप कर देती है। तो उन कारों को जो खरीदते हैं उन्हें कार स्क्रैपर्स कहा जाता है। वो किस तरीके से अपने बिजनेस को करते हैं, इसमें वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितना चाहिए होता है, लाइसेंस कौन से लेने होते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बिजनेस काम किस तरीके से करता है अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो स्क्रैपर्स होते हैं वो एक्सीडेंटल या एक्सपायर्ड या फिर पुलिस स्टेशन या थाने से या किसी सरकारी विभाग से गाड़ियां उठाते हैं। उसके बाद वो गाड़ियां काफ़ी सस्ते प्राइस में, क्योंकि वो स्क्रैप में ले रहे हैं, कबाड़ के भाव लेते हैं, आरटीओ से उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवा देते हैं। अब वो गाड़ी पूरी तरीके से स्क्रैप में जा चुकी। अब उसके अलग अलग पार्ट्स बेचते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट रिसाइकल करके बेचे जा सकते हैं तो उन्हें वैसे बेचा जाता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका रीयूज़ किया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स के तौर पर, जैसे किसी गाड़ी के बैक लाइट या फ्रंट लाइट्स या पैनल या स्टीयरिंग या फिर गियर नॉब या सीट्स या फिर पावर विंडोज़ या फिर कईयों के शीशे जो होते हैं फ्रंट, सारी की सारी चीज़ें लगभग ठीक ठाक रहती हैं अगर आउटडेटेड गाड़ी है। और अगर एक्सीडेंटल है तो फ्रंट से या बैक से लड़ी होती है। तो वैसे में क्या होता है कि जो एक साइड का हिस्सा होता है, एरिया होता है, पार्ट होता है, वो सुरक्षित होता है। और सबसे मेन होता है इंजन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसों में बिक जाता है। तो इस तरीके से एक कार को खरीद कर उसके अलग अलग पार्ट्स करके उन अलग अलग पार्ट्स को बेचते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहता है। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम आपके पास होना चाहिए अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करने जा रहे हैं। कुछ टूल्स होने चाहिए जैसे कि गैस कटर, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, लिफ्ट, क्रेन जैसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप कार को टो करेंगे या फिर उठाएंगे या उनके पार्ट्स खोलेंगे। और जो टूल किट्स होते हैं वो बेसिक टूल किट्स आपके पास होने चाहिए आप अगर इस काम को करना चाह रहे हैं तो। कम से कम 3 से 4 वर्कर्स आपके पास होने चाहिए इस काम को करने के लिए, अगर आपको खुद को अच्छे से कारों का काम नहीं आता है। और इसके अलावा कारों की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कार की कीमत क्या है, मार्केट में उनके स्पेयर पार्ट्स की कीमत क्या चल रही है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप अलग अलग ऐप्स आते हैं, लाइक बुडमो ऐप है एक, और भी बहुत सारे ऐप आते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। बुडमो ऐप है, वहाँ पर जब आप जाएंगे किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की कीमत आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप बेच सकते हैं अपने पार्ट्स को। बात करें लाइसेंस की तो यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी आपको लेनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेना होगा आपको अपने नगर निगम से। इसके अलावा व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी लाइसेंस आपको नियरेस्ट आरटीओ से मिल जाएगा, वो आपको लेना होगा। इसके अलावा वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना होगा। ये बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होंगी अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी बिजनेस रहता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े यार्ड से शुरू करते हैं। छोटा स्क्रैप यार्ड है तो आप मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए लगा सकते हैं। मीडियम स्केल के स्क्रैप यार्ड के लिए आप 30 से 50 लाख लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़े लेवल पर एक स्क्रैप यार्ड शुरू कर रहे हैं जिसमें हर तरीके की फैसिलिटी हो, अच्छे से वर्कर्स हों, आपके हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह हों, बड़ा सा टीन शेड लगाकर आप कम से कम 1 से 2 एकड़ में अपने यार्ड को बनाकर रखेंगे तो 1 करोड़ प्लस भी जा सकता है। और ऐसे यार्ड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि शहर के किनारे कहीं अच्छा सा एरिया आप देख लीजिए। शहर के बीचों बीच काफ़ी महंगा पड़ेगा। शहर के किनारे एक अच्छा सा 3, 4 या 5 बीघे का या 1 एकड़ का एक एरिया देख लीजिए और उसको अच्छे से घेर लीजिए, पूरी तरीके से बाउंड्री बनाकर उसके अंदर आप टीन शेड बनाइए, प्रॉपर अपना यार्ड बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम गाड़ियाँ लाएंगे कहाँ से, कबाड़ लाएंगे कहाँ से काम करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉन्टैक्ट बना के रखने होंगे। कहीं भी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होंगे तो वहाँ से आप उठाएंगे। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की गाड़ियाँ उठाना चाहते हैं या पुलिस स्टेशन वगैरह में जो कबाड़ पड़ा रहता है वो उठाना चाहते हैं या किसी सरकारी विभाग की गाड़ी उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको MSTC करके एक वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 10,000 रुपये लगेंगे आपके। और उसके बाद वहाँ पर नीलामी होती रहती है कबाड़ों की, सरकारी कबाड़ों की। आप उन
उन नीलामियों में भाग ले सकते हैं, जाकर कबाड़ देख सकते हैं, उनकी कीमत तय कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद जब ऑनलाइन बोली लगेगी तो आप बोली लगा सकते हैं घर बैठे, और उसके बाद वहाँ जितना भी कबाड़ होगा वो उठाकर ला सकते हैं आप अपने यार्ड में। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होंगी नॉर्मल, उनसे आप बात करते रहिए, वो ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आउटडेटेड गाड़ियाँ होंगी, ये फैसिलिटी आप अपने आसपास लोगों को दीजिए कि वो आपको आकर अपनी गाड़ियाँ दे दें जब उनकी गाड़ियाँ आउटडेटेड हो जाएं या स्क्रैप करना चाहे अगर कोई अपनी गाड़ी तो। अब बात करते हैं यहाँ पर आमतौर पर जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें प्रॉफिट कितना होता है। एक सामान्य व्यक्ति एक गाड़ी को औसतन 30 से 40 हज़ार रुपये तक खरीदता है, एक स्क्रैपर जो होता है, और उसके बाद उसको बेचना शुरू करता है। उसके पैनल्स अलग बेचता है, लाइट्स अलग बेचता है, बैटरी अलग बेचता है, इंजन अलग बेचता है, सीट कवर अलग बेचता है, साइलेंसर अलग बेचता है। एक एक चीज़ काम की होती है गाड़ियों की, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी गाड़ी वाला या स्पेयर पार्ट्स के रूप में नहीं खरीदता है, तो उसको डायरेक्ट लोहे के भाव कबाड़ में भी बेच देते हैं, टीन के भाव कबाड़ में भी बेच देते हैं। तो एक गाड़ी से कम 30 से 40 हज़ार रुपये तो मिनिमम बचाते हैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर हम लेकर चले तो एक महीने के अंदर 10 गाड़ियाँ का भी अगर आप स्क्रैप निकाल देते हैं और 40 हज़ार रुपये के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं, तब भी आप यहाँ पर आसानी से इस बिज़नेस में 4 लाख तक महीने का कमा पाएंगे। जिसमें से अगर आप सारा एक्सपेंस जो आपके वहाँ लेबर्स काम कर रहे हैं उनका एक्सपेंस और गाड़ियाँ लाना ले जाना, कहीं से टो करके लाना, इन सब चीज़ों का खर्च भी एक्सपेंस 1 लाख निकाल दे, तब भी 3 लाख रुपये तक आसानी से कमाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप कार स्क्रैप के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।